हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कंट्रोल सिस्टम के ब्रेक के टॉपिक में एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक पहले यूज कहाँ करते हैं इसको समझो। तो जितने भी रेसिंग कार्स वगैरह होते हैं या जो लग्जरियस व्हीकल्स होते हैं जैसे बड़े बड़े वॉल्वो बसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ हम लोग न्यूमेटिक ब्रेक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है न्यूमेटिक ब्रेक इज यूज्ड इन हाई स्पीड रेसिंग कार, है ना, जो रेसिंग कार्स होते हैं, हेवी ड्यूटी व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जिनका काम क्या है भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, जैसे बड़े बड़े देखोगे 20-20 चक्का का जो ट्रक्स वगैरह होता है ना, लग्जरियस व्हीकल्स है ना, जो बड़े बड़े वॉल्वो बसेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर ये न्यूमेटिक ब्रेक का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है पहले इसको तुम लोग समझ लो, मामला इसका क्या है। देखो एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का काम क्या है, एयर को कंप्रेस करना। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर होता है ये एक एयर रिसीवर होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर स्टोर्ड रहता है। जैसे हम लोग ब्रेक दबाने के लिए ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो ब्रेक पेडल क्या करता है, यहाँ पर 2 कंट्रोल भाल्व्स होते हैं, इन भाल्व्स को खोलता है और जैसे ये भाल्व खुलता है यहाँ का जो स्टोर्ड कॉम्प्रेस्ड एयर एट सर्टेन प्रेशर है वो चला जाता है ब्रेकिंग सिस्टम पर। ब्रेकिंग सिस्टम मतलब अगर ड्रम ब्रेक की बात होगी तो शू के पास जाएगा और डिस्क ब्रेक की बात होगी तो फ्रिक्शन पैड के पास जाएगा। इस कॉम्प्रेस्ड एयर के वजह से क्या होता है, जो शू होता है शू को ये कॉम्प्रेस्ड एयर फोर्स करता है कि शू का जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो ड्रम के साथ कांटेक्ट कर ले, या जो फ्रिक्शन पैड होता है तो ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर होता है वो फ्रिक्शन पैड को फोर्स करता है कि वो डिस्क के साथ फ्रिक्शन कांटेक्ट कर ले, जिससे मेरा डिस्क और ड्रम ब्रेक में ब्रेकिंग लग जाता है ना, और पहिया हमारा रुक जाता है। मतलब यहाँ पर जो सारा काम है, यहाँ पर जो सारा काम है वो कौन कर रहा है, वो कंप्रेस्ड एयर कर रहा है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर के मदद से कोई कार्य करते हैं उसको न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। इसको तुम लोग ध्यान भी रख सकते हो। ये हम लोग आगे 6th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे भी काफी डिटेल में। चलिए खैर उस पर बाद में बात करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब तुम ब्रेक पेडल दबाते हो, यहाँ पर जो तुम ब्रेक पेडल दबाते हो तो कोई फोर्स लगा के नहीं दबाना। जैसे हाइड्रोलिक और मैकेनिकल ब्रेक में एक ब्रेक पेडल दबाते थे एक दबाव से, जिसको कहते थे ब्रेक पेडल फोर्स। यहाँ पर बस इनिशिएट करना है, हल्का सा बस पैर रखने की जरूरत है कि ये भाल्व खाली लिफ्ट हो जाए। भाल्व लिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद कंप्रेस्ड एयर जो है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किसके ऊपर में, तो हमारा जो शू है या जो फ्रिक्शन पैड है डिस्क और ड्रम ब्रेक के उसके ऊपर में। मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिक और मैकेनिकल ब्रेक के जैसा कोई ब्रेक पेडल एफर्ट की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम लोग ब्रेक पेडल एफर्ट या ब्रेक पेडल फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग मैकेनिकल लिंकेज या हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू ब्रेकिंग सिस्टम पर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर जो होता है वो ब्रेकिंग सिस्टम पर ब्रेकिंग अप्लाई करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर यही चीज को बता रहा है, द प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर का जो दबाव है ना, कंप्रेस्ड एयर का जो दबाव है, द प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू अप्लाई द ब्रेकिंग एफर्ट इंस्टेड ऑफ ब्रेक पेडल एफर्ट एज यूज्ड इन मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक में कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर है वही ब्रेकिंग एफर्ट अप्लाई करता है, लेकिन मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेकिंग एफर्ट कौन अप्लाई करता था, तो ड्राइवर अप्लाई करता था। ब्रेक पेडल पर एक एफर्ट लगाता था, ब्रेक पेडल पर एक फोर्स लगाता था। ये फोर्स मैकेनिकल लिंकेज या हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू हमारा ब्रेकिंग सिस्टम पर जाता था। इसको हम लोग ब्रेकिंग एफर्ट भी कहते थे। लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग एफर्ट जो है ब्रेक पेडल, यहाँ पर जो है हम लोग ब्रेक पेडल पर कोई एफर्ट नहीं लगाते, यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं लगाते, है ना। यहाँ बस इतना ही एफर्ट लगाना है कि खाली भाल्व खुले, बाकी का बाकी जो भी फोर्स ब्रेकिंग के लिए चाहिए वो कंप्रेस्ड एयर लगाता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा हमारा जो ड्राइवर है उसको कोई ब्रेक वगैरह नहीं लगाना, कितना आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर जो बड़ा बड़ा बस है, जो बड़ा बड़ा ट्रक है, उसके पहिया को रोकने के लिए तुमको बहुत ज्यादा ब्रेक पेडल एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर कंटिन्यूअसली ब्रेक मारने लगेगा ड्राइवर तो उसका पैर पर कितना ज्यादा फटीग आएगा, कितना ज्यादा थकावट आएगा। इसीलिए हम लोग
न्यूमेटिक ब्रेक वहाँ यूज़ करते हैं, ताकि बस थोड़ा सा एक प्रेस इसको खाली करे कि भाल्व लिफ्ट हो, बाकी का सारा ब्रेक एफर्ट जो है ये कंप्रेस्ड एयर लगाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In this the compressor compresses the air which is stored in the air receiver at some optimum pressure। यहाँ पर जो कंप्रेसर है एयर को कंप्रेस करेगा, जिसको एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एयर रिसीवर में स्टोर कर दिया जाएगा। When the pedal is pressed, जब पेडल को प्रेस करते हैं तो ब्रेक भाल्व ओपन, यहाँ पर भाल्व लगा होता है, इसको कंट्रोल भाल्व भी कहते हैं। ब्रेक भाल्व ओपन एंड दिस compressed air is supplied to the shoe or friction pad used in drum or disc type braking system। जैसे ही पेडल को प्रेस करता है ड्राइवर, ये कंट्रोल भाल्व खुल जाता है और यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर जो है हमारे शू या फ्रिक्शन पैड ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पर चला जाता है, जिससे क्या होगा, शू या फ्रिक्शन पैड का जो फ्रिक्शन लाइनिंग्स है वो मेरे ड्रम या डिस्क पर फ्रिक्शनल कांटेक्ट करता है और मेरा व्हील का पहिया रुक जाता है, ब्रेकिंग अप्लाई हो जाता है। तो यही हमारा न्यूमेटिक ब्रेक था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका भी है और हमको लगता है कि फिगर और थ्योरी को जो भी बोर्ड पर लिखा है वीडियो को पॉज करके लिख लो। हालांकि हम स्क्रीनशॉट भेज भी देते हैं चैट में, तो जो बच्चा नहीं देखता है चैट को जरूर देखो, चैट में सारा चीज़ का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इसको लिख लो, इसको लिख वीडियो को पॉज करके अस्थिर से पहले इसको लिख लो। अब अगर लिख लिए होगे तो ध्यान दो, एसबीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम दो क्वेश्चन तुमको लिखाएंगे, है ना। न्यूमेटिक ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या डिफरेंस है, या हाइड्रोलिक मैकेनिकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये तुम्हारे एसबीटी के एग्जाम में जरूर पूछेगा, इन दोनों में से एक जरूर पूछेगा। 3 डिफरेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, डिस्क ड्रम, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक मैकेनिकल या न्यूमेटिक मैकेनिकल, किसी दो का हम लिखा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये जरूर, तीनों में से कोई एक डिफरेंस जरूर एग्जाम में आएगा, इसको एकदम तुम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। तो चलो हम डिफरेंसेस अब लिखाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक में क्या डिफरेंस है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक दोनों के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में आप लोगों ने देखा होगा, इन दिस हाइड्रोलिक ऑयल यूज, इसमें हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं। और न्यूमेटिक ब्रेक में इन दिस कॉम्प्रेस्ड एयर इज यूज्ड, इसमें कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। हालांकि फ्लूइड दोनों में यूज होता है, लेकिन एक में हाइड्रोलिक ऑयल यूज होता है और एक में कॉम्प्रेस्ड एयर यूज होता है। दूसरी बात, अगर हाइड्रोलिक ब्रेक्स में किसी प्रकार का लीकेज हो गया तो हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है काफी चिपचिपापन होता है इसमें। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक ऑयल हमारे फ्रिक्शन लाइनिंग पर चला जाएगा और उस फ्रिक्शन लाइनिंग को बिल्कुल बर्बाद कर देगा, जिससे ब्रेक फेलियर का चांस बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यही है, इन केस देर इज एनी लीकेज हाइड्रोलिक ऑयल डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब बर्बाद करना, द फ्रिक्शन लाइनिंग विच इंक्रीज द चांस ऑफ ब्रेक फेलियर, जिससे ब्रेक फेलियर की संभावनाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। इसमें इन केस ऑफ एनी लीकेज, अगर कोई लीकेज होता है तो एयर है, एयर फ्रिक्शन लाइनिंग को काय का बर्बाद करेगा, और इसका मतलब इसमें ब्रेक फेलियर की चांस नहीं होती है लीकेज की वजह से। इन केस ऑफ एनी लीकेज द एयर डज नॉट हैव एनी हैजार्डस इफेक्ट, हैजार्डस इफेक्ट मतलब खतरनाक इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन लाइनिंग, हेंस नो चांस ऑफ ब्रेक फेलियर, इसलिए ब्रेक फेलियर की संभावना लीकेज की वजह से तो नहीं होती है। दूसरा बात, इट रिक्वायर्स पेडल एफर्ट टू कंप्रेस द लिक्विड, आप लोग देखे होंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में एक मास्टर सिलेंडर होता है, जिसमें हम लोग जब पेडल एफर्ट देते हैं पेडल पर तो मेरा हाइड्रोलिक ऑयल कंप्रेस होता है। यहाँ पर हम लोग पेडल एफर्ट लगाते हैं भाल्व को ओपन करने के लिए, एयर को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास कंप्रेसर अलग से लगा होता है। इट रिक्वायर्स पेडल एफर्ट टू ओपन द भाल्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर सेम पेडल एफर्ट ब्रेक फोर्स इज लो एज कंपेयर टू न्यूमेटिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में सेम पेडल एफर्ट पर जो ब्रेक फोर्स मिलता है वो यहाँ कम मिलता है, लेकिन इसमें अगर आप सेम पेडल एफर्ट क्या है इसमें लगता है, इसमें तो बस पेडल को पुश करना है और ब्रेकिंग फोर्स जो मिलता है वो काफी ज्यादा मिलता है। फॉर सेम पेडल एफर्ट ब्रेक फोर्स इज हाई, है ना। फोर्स के बदले पावर भी लिख सकते हैं आप लोग, फोर्स के बदले पावर भी लिख सकते हैं, ब्रेक पावर इज हाई या ब्रेक पावर इज लो। ठीक है, इट इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे मास्टर सिलेंडर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हालांकि बहुत कम कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर रिंग, कंप्रेसर ब्लॉक, रैम, पिस्टन रॉड, यही कंपोनेंट होते हैं इसमें। तो वो सारे कंपोनेंट हाइड्रोलिक ऑयल में डिप्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं, इसलिए ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग कहा जाता है। लेकिन इसमें लुब्रिकेशन की आपको जरूरत पड़ती है, इट रिक्वायर्स लुब्रिकेशन। यहाँ कंपोनेंट की संख्या कम है, बस एक मास्टर सिलेंडर ही तो होता है मोटा मोटी। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर होता है, एयर रिसीवर होता है, कंट्रोल वाल्व्स होते हैं ना। तो अब बोलिएगा मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट, हेंस लेस कॉस्टली मोर कॉस्टली।
तो ये मैंने न्यूमेटिक ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में आपको बता दिया। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट लिखिए। इसके बाद हम लोग अगले डिफरेंस के ऊपर में जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल और न्यूमेटिक ब्रेक में क्या अंतर है। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक हो गया, अब मैकेनिकल और न्यूमेटिक में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक में क्या डिफरेंस है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है, हालांकि आगे भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैकेनिकल ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक में क्या डिफरेंस है, तो मैकेनिकल ब्रेक भी आप लोग को अच्छे से पढ़ाया गया है, न्यूमेटिक ब्रेक भी आप लोग को अच्छे से पढ़ा दिया गया है। मैकेनिकल ब्रेक में क्या होता है, इन दिस मैकेनिकल लिंकेजेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द फोर्स टू द ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा ब्रेक पेडल पर एक ब्रेक पेडल फोर्स जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं अपने ब्रेकिंग सिस्टम पर, यानी कि शू ऑफ द ड्रम ब्रेक या फ्रिक्शन पैड ऑफ द डिस्क ब्रेक पर, ठीक है, ताकि हमको ब्रेकिंग मिल सके। न्यूमेटिक ब्रेक में कंप्रेस्ड एयर अप्लाई करता है फोर्स, यहाँ कंप्रेस्ड एयर फोर्स अप्लाई करता है टू द ब्रेकिंग सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के लिए जो फोर्स की आवश्यकता है फ्रिक्शन पैड को डिस्क से फ्रिक्शनल कांटेक्ट में लाने के लिए या शू के फ्रिक्शन लाइनिंग को ड्रम के साथ कांटेक्ट में लाने के लिए, वो फोर्स कंप्रेस्ड एयर देता है ना, ताकि ब्रेकिंग प्राप्त हो सके। दूसरी बात, इट इज लेस पावरफुल एंड लेस एफिशिएंट। ये लेस पावरफुल और लेस एफिशिएंट है, आप लोग देख भी चुके हैं ना। इट इज मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है। इट इज सुटेड फॉर टू व्हीलर, जनरली बाइक्स में या स्कूटर्स में ये आप लोग यूज करते हैं मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है, लेकिन इट इज सुटेड फॉर 4 व्हीलर्स या उसके आगे वाला जो भी ट्रक बसेज है उसमें न्यूमेटिक ब्रेक यूज होता है। कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल होता है क्योंकि कंपोनेंट्स इसमें कम होते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, पाइपलाइंस वगैरह आपको लगाना होता है कंप्रेस्ड एयर के फ्लो के लिए, है ना, कंप्रेसर होता है, एयर रिसीवर होता है, आपका कंट्रोल वाल्व्स वगैरह होता है, ठीक है। तो कहते हैं कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर कंपोनेंट इज यूज्ड, ठीक है, इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्रेक के मैंने हर एक टॉपिक को डील कर लिया, अगर कुछ छूट गया होगा तो बाद में देखेंगे। ये आपका कंट्रोल सिस्टम यूनिट 3 खत्म हो गया। अब हम लोग सस्पेंशन सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद लास्ट यूनिट जो छोटा है, लास्ट यूनिट तो खैर 2-3 वीडियो का है ही, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, लेकिन पहले हम आपको सस्पेंशन सिस्टम पढ़ा देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।